हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस रेलवे एसएससी की तैयारी। साइंस का अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। साथियों, इस वीडियो में अपने 20 क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जुड़ जाइए हमारे चैनल से, बहुत अच्छे से तैयारी होगी, सिलेक्शन 100% होगा आपका। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? देखो, 6CO2 प्लस 6HO2, प्रकाश, क्लोरोफिल। इससे क्या समीकरण बनेगी? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 2, 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मिनट, मिनट नहीं ये मीटर है, 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? P बराबर mv। m दे रखा है 14, v दे रखा है 28। इसका मल्टीप्लाई करो, 14 28 से ये 2, यहाँ कितने का 14 28, 28 और ये हो गया 392 केजी मीटर प्रति सेकंड। राइट ऑप्शन एक नंबर। प्रश्न नंबर 3, लिटमस विलयन से प्राप्त होता है, लिटमस विलयन से प्राप्त होता है लाइकेन। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 4, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस रूप में टूट जाते हैं? तो वो एटीपी के रूप में टूट जाते हैं। किस रूप में? एटीपी। ये कैसे होगा? C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 8 एटीपी। तो राइट ऑप्शन 8 एटीपी। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरण विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो ये आपका होगा ओजोन। 2 नंबर, ओजोन। प्रश्न नंबर 6, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है, तो वो है 18। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रश्न नंबर 8, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण का और भी उपयोग होता है, हेडलाइट, सर्च लाइट, और उत्तल दर्पण है, ये होता है साइड मिरर। प्रश्न नंबर 9, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तारे आसमान में रात को इसलिए, नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण और भी घटना होती है तारों का टिमटिमाना एक। दूसरा है नींबू का पानी में बड़ा दिखना। फिर है तालाब का कम गहरा दिखना। फिर है रोड का पानी में तिरछा दिखना। प्रश्न नंबर 10, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है, उस वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था? उसे दिया था द्रव्य।
2 नंबर राइट ऑप्शन द्रव्य। प्रश्न नंबर 11, मादा एनीफिलेज मच्छर से इनमें से कौन किस रोग का वाहक है? मादा एनीफिलेज मच्छर है ये मलेरिया, मलेरिया होता है। हेजा है वो घरेलू मक्खी से होता है, घरेलू मक्खी से। ठीक है, फिर ये बात कर लेते हैं टाइफाइड। टाइफाइड है ये होता है दूषित जल से। और डेंगू है ये होता है मादा एडिज इजिप्ट द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, हमारी जीहा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? तो उस पे होता है रस संवेदी। 3 नंबर राइट ऑप्शन रस संवेदी। प्रश्न नंबर 13, प्रत्येक वक्र में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती है, उन्हें कहा जाता है वक्राणु। क्या कहा जाता है? वक्राणु। प्रश्न नंबर 14, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरु पाइरुवेट विभाजित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है? वो होता है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है वो है महाधमनी। कौन सी? महाधमनी। ये हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी शिरा वेना कावा, सबसे बड़ी शिरा है वेना कावा। प्रश्न नंबर 16, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 17, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोष को प्राप्त कर सके, तो वह बाह्यतम। 18 नंबर प्रश्न देखिए, रक्त ऊतक का एक प्रकार है, रक्त ऊतक का एक प्रकार है, कौन सा है? रक्त ऊतक का एक प्रकार है वो है संयोजी। ये अंतिम 2 प्रश्न हो ये होंगे आपके लिए। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? ये मैं बता देता हूँ, ये केस की तत्व है। ठीक है, अंतिम 20 नंबर ये आप बता देना, आप कमेंट करो इसका। आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।